अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सर्वर। सो टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक इज अबाउट साइनोफोबिया। साइनोफोबिया इज़ द फेयर ऑफ डॉग्स। किसी भी डॉग से डरने का जो है साइनोफोबिया कहते हैं। लाइक साइनोफोबिया इज़ अ स्पेसिफिक फोबिया इन विच पर्सन फील एक्सट्रीम फेयर। बहुत इंटेंस फेयर जो है वो महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं अगर वो डॉग को सुन लें, देख लें, या डॉग जो है वो बार्किंग कर रहा हो, वो बोल रहा हो उस पर्सन के सामने। इवन थिंक अबाउट सम टाइम जो है वो उस डॉग के बारे में सिर्फ सोचने पर ही वो ट्रिगर हो जाते हैं। और ये डर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है। और ये नॉर्मल कोई इक्वेशन नहीं होती, इसका इंटरफेयर डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अगर आवाज़ ही कहीं सुन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनका फोबिया ट्रिगर होता है। अगर सिम्टम्स की कॉजेज़ की बात की जाए तो कॉजेज़ में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इसमें जो है फर्स्ट कॉज है, जिसके अंदर किसी भी डॉग के काटे जाने या चेस करने या अटैक करने की सिचुएशन आ सकती है। चाइल्डहुड में कोई ऐसी कंडीशन हुई हो, लाइक ग्रोइंग अप इन अ एनवायरनमेंट वेयर डॉग्स वर पोर्ट्रेड ऑल एज डेंजरस बाय द पेरेंट्स या बाय द एनी फैमिली मेम्बर्स। किसी के थ्रू भी अगर ये चीज़ दिखाई गई हो कि डॉग्स जो हैं वो डेंजरस होते हैं, ये लर्न बिहेवियर हो जाता है। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर इसमें ऐसा आता है कि फैमिली हिस्ट्री में अगर एंजाइटी है तो वो भी फोबिया कॉज कर सकती है। लेक ऑफ एक्सपोजर, नॉट बीइंग अराउंड डॉग्स इनफ, लीडिंग टू अनफेमिलियरिटी। यानी कि कभी डॉग्स ज़्यादा देखे ना हो और उनके पास पास ना रहे हों तो लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से। उसके बाद मीडिया इन्फ्लुएंसेस भी, यानी कि ऐसी मूवीज़ या ऐसे शोज़ देखना जिसमें डॉग को एज अ अटैकर, एज अ जो है वो फ्राइटनिंग पर्सन दिखाया गया, फ्राइटिंग जो है वो सिचुएशन में दिखाया गया हो, डराया गया हो बाय द डॉग फ्रॉम एनी पर्सन, तो ये चीज़ हो सकती है। सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें दो तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं, फिजिकल सिम्टम्स, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें फास्ट हार्ट बीट, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, फीलिंग डेजी, चक्कर आना महसूस होना शुरू हो जाते हैं, नोज़िया होता है, समटाइम फेंटिंग सिचुएशन भी आ जाती है, बेहोशी की हालत। और अगर इमोशनल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर की बात की जाए तो इंटेंस फेयर होता है, पैनिक अटैक तक जा सकते हैं, सेंस ऑफ डेंजर्स, हर वक्त डर महसूस करते हैं अगर डॉग की आवाज़ भी सुन लेते हैं। और वो विजुअल रियल में ना भी हो, मोबाइल में भी हो तो भी वो ट्रिगर कर सकता है। अर्ज टू रन अवे, उस वक्त वहाँ से भागने की कोशिश तो करते हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे होते, स्टिल हो जाते हैं, एक्सट्रीम एंजाइटी हो जाती है और ये ही सोचते रहते हैं कि डॉग जो है वो किसी ना किसी तरीके से उन्हें हार्म पहुंचा देगा। अवॉइड करते हैं ऐसी प्लेसेस पे जाने पर जहाँ पर डॉग्स मौजूद हों, लाइक एनी जो है ज़ू, एनी प्लेस वेयर डॉग्स आर प्रेजेंट, लाइक जंगल जाना या रोड्स ऐसी जहाँ पर अक्सर डॉग्स जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। ऐसी जगहों पर जाने से मुकम्मल तौर पर जो है वो अवॉइड करते हैं। उसके बाद अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो एक मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो साइनोफोबिया को डायग्नोस करते हैं अगर इसका डर जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा हो जाए। ड्यूरेशन 6 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। और फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एंड इरेशनल होना चाहिए और कॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट डेली फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता हो। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात की जाए तो ट्रीटमेंट में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हेल्प करती है नेगेटिव थॉट्स को अबाउट डॉग्स, इनको चेंज करने में हेल्पफुल साबित होती है। टीच किया जाता है कि कोपिंग एंड रिलैक्सेशन स्किल्स के बारे में, क्योंकि इसमें उसके साथ साथ एक्सपोजर थेरेपी करवाई जाती है जिसमें मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ग्रेजुअली जो है वो कंट्रोल्ड एक्सपोजर डॉग्स, यानी कि पिक्चर्स, वीडियोस और स्मॉल डॉग्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन कराया जाता है। क्योंकि डॉग एक काफ़ी लॉयल और ऐसा जानवर है जिसके साथ अगर दोस्ती हो जाए तो वो फुल लाइफ आपकी केयर करते हैं। उसके बाद ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस रिलैक्सेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और मेडिकेशंस। मेडिकेशंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सवेयर टाइप ऑफ एंजाइटी हो और उसमें किसी भी पर्सन का जो है वो एंजाइटी को कम करने के लिए मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है। मेडिसिन यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि एंजाइटी को कम किया जा सके। और बाय द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ज़रिए ही क्लाइंट को इस साइनोफोबिया से कोप अप करवाया जा सके और उसे साइको एजुकेशन दी जाती है, गाइड किया जाता है डॉग्स के बारे में और डॉग्स की लॉयल्टी के बारे में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।